सेंचुरी 10 में नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी नंबर 4। आधी रात को सेना का स्वामी जाग जाएगा। ये बेहद के अर्थ है। आधी रात अर्थात महाशिवरात्रि, जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि सारी संसार में फैल जाएगी, उस समय सेना, रूहानी सेना का स्वामी मार्शल शंकर जाग जाएगा। अभी तक उल्टा पड़ा हुआ बच्चे के रूप में सो रहा है, फिर जाग जाएगा, अचानक ही गायब हो जाएगा। 2017-18 में अचानक ही गायब हो जाएगा। 7 साल तक अपनी स्थिति को बेदाग करके वापस आएगा। 2027-28 में अपनी स्थिति को, जो कलंक लगाए गए हैं, उन दागों को बेदाग करके वापस आएगा, मानो प्रत्यक्ष हो जाएगा। और वर्षों किसी बात पर सहमति नहीं हो, और वर्षों किसी बात पर सहमत नहीं होंगे। और जो दूसरी धर्म की आत्माएं 28 के बाद वर्षों बीत जाएंगे 2036 तक, वो किसी बात पर सहमति नहीं होंगी ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर। शत्रु के साथ शत्रुता में भरोसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, आज जो शत्रु दिखाई देता है वो कल हमारा दोस्त बन जाता है। कैसे? ज्ञान क्या करता है? ऐसे बहुत से जो ज्ञान से टूट जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, कल फिर ज्ञान में आ जाते हैं, बहुत बड़े भारी दोस्त बन जाते हैं। तो शत्रु के साथ शत्रुता में भरोसा नहीं किया जाएगा। बंधकों को हिरासत में रखेंगे, जो बंधक बना के रखे जाते हैं उनके ऊपर निगरानी रखेंगे। एक तो करीब करीब मर ही जाएगा बंधक, बाकी अर्धनग्न अवस्था में बहुत दिनों के पश्चात छोड़े जाएंगे, बाद में खुलेगा। समुद्र पर लड़ने वाली सेनाएं, समुद्र पर लड़ने वाली सेनाएं 3 पक्षों में विभाजित हो जाएंगी। ज्ञान सागर की बात पर लड़ने वाली यादव, कौरव और पांडव सेनाएं, 3 सेनाएं 3 पक्षों में विभाजित हो जाएंगी। दुनिया के 3 पक्ष बन जाएंगे। उनमें से दूसरे स्थान पर रहने वाली सेना के पास आपूर्ति की कमी हो जाएगी। उन 3 सेनाओं में जो दूसरे स्थान पर रहने वाली सेना है, उसके पास, वो दूसरे स्थान पर, अभी तो पहले स्थान पर है पांडव। दूसरे स्थान पर रहने वाले पांडवीय सेना, उसके पास आपूर्ति की कमी हो जाएगी। माने चारों तरफ से लोग दबाव देंगे ना, ये मीडिया वाले, टीवी वाले, चैनल वाले निंदा करेंगे ना, तो कोई हमको कुछ चीज देना पसंद नहीं करेगा। बैंक वाले पैसा भी देना पसंद नहीं करेंगे, तो आपूर्ति की कमी हो जाएगी ना, आपूर्ति की कमी हो जाएगी। वो है एलिसियाई क्षेत्र अर्थात अमेरिका। वो एलिसियाई क्षेत्र अमेरिका पहुंचने का प्रयास करेंगी, जिनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अमेरिका नास्तिक क्षेत्र के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे, परंतु प्रथम सेना इस चक्रव्यूह से बाहर
परंतु प्रथम सेना इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ निकालेगी। अच्छा, पांडव, कौरव और यादव, पहली सेना है पांडव। समुद्र पर लड़ने वाली सेनाएं 3 पक्षों में विभाजित हो जाएंगी। उनमें से दूसरे स्थान पर रहने वाली सेना के पास कौरवों के पास आपूर्ति की कमी हो जाएगी। माने अभी तो भरपूर पूर्ति है। किसकी? कौरवों की। लेकिन फिर आपूर्ति की कमी हो जाएगी। मान लो कोर्ट से आदेश निकल गया, हाई कोर्ट तक तुम केस को ले जाओगे और वहां से आदेश निकल गया, आखिरी विजय हो गई, तो उनको कोई पूछेगा नहीं ना। आपूर्ति की कमी हो जाएगी। वो एशियाई क्षेत्र अर्थात अमेरिका पहुंचने का प्रयास, वो विदेशों में भागेंगे, प्रयास करेंगे। किंतु प्रथम सेना इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ निकालेगी और विजय का श्रेय उसे ही प्राप्त होगा। किसको? पांडव। ईश्वर पर गिरजाघर प्रताड़ित होगा। ईश्वर पर गिरजा, weak ships shall be united together. False enemies, the strongest shall be fortified. Weak assaults and get British slave. Here, Lubick and Missine shall like the part of the take the part of the Brahmin. Take the Barharians. ईश्वर पर गिरजाघर प्रताड़ित होगा। कौन होगा प्रताड़ित? गिरजाघर। माने ईश्वर पर गिरजाघर प्रताड़ित होगा, माने ईश्वर की बात पर गिरजाघर प्रताड़ित होगा और पवित्र पूजा स्थल लूट लिया जाएगा। एक माँ अपने पुत्र को निकाल बाहर करेगी। कौन सी माँ है? अरब और पोलैंड वासी एक हो जाएंगे। यहाँ पोलैंड का नाम आया नहीं, तो इन्होंने अपना लगा दिया है भावार्थ। पोलैंड का नाम आया नहीं, कहीं नहीं आया। पोलैंड वासी एक हो जाएंगे, कमजोर नौसेनाएं एकजुट हो जाएंगी, किंतु शत्रु गोपनीय रूप से मजबूत सुरक्षा का घेरा तोड़ देगा। जब इन कमजोर नौसेनाओं पर आक्रमण होगा तो ब्रिटिशलावों कांप उठेगा। क्यूबेक एवं मीजन आताइयों के कब्जे में आ जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आया। यूरोप का है, फ्रांस पर हमला। जब शत्रु अपने मुकाम से थोड़ी दूर पर होगा तभी वाहनों के जरिए लाई गई टुकड़ियां सुरक्षा के लिए कतारबद्ध हो जाएंगी। वाहनों के जरिए लाई गई टुकड़ियां सुरक्षा के लिए कतारबद्ध हो जाएंगी। की ढहती दीवारों के ऊपर से गुजरते हुए एक पूर्वी नेता
हर पुलिस पर वार करेगा। ये सारे ऐसे ही हो रहे हैं। महाभारत इतना लंबा लंबा कर दिया। अंग्रेजी में सही पता लगेगा। जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं ना, ये सही अर्थ में लगा सकती है, लेकिन वो नीचे के भावार्थ और व्याख्या न पढ़े। हाँ नहीं, स्मार्टा के लहरिसा उत्तरी यूनान में तथा संपूर्ण मेलोपोनोसस दक्षिण यूनान क्षेत्र में पूरे 1 वर्ष तक अकाल की स्थिति रहेगी। कृत्रिम धूल के कारण प्लेग जैसी अकाल महामारी फैल जाएगी। संपूर्ण यूनान के प्रायद्वीप में 9 महीने तक यही स्थिति रहेगी। यह प्लेग निकोपोलियस पश्चिम यूनान तथा मैसिडोनिया उत्तर पश्चिम यूनान में भी फैल जाएगा। यह थेसाली एवं एसिकोनस को भी अपनी चपेट में ले लेगा। यह एक अज्ञात अनिष्टकारी स्थिति होगी। एंथनी नामक एक नेता भी सहायता करने से इनकार कर देगा। कुछ पता नहीं। सारे ऐसे जर्मनी में एक सेनाध्यक्ष आएगा झूठी मदद देने के लिए। सेनाध्यक्ष आएगा झूठी मदद देने के लिए। हंगरी की बाबत उसके द्वारा किया गया युद्ध मानवता के विनाश में सहायक होकर हंगरी की बाबत उसके द्वारा किया गया युद्ध मानवता के विनाश में सहायक होकर उसे कलंकित करेगा। इनसे वे सार्टस तक सीधे मार्ग से नहीं आएंगे, विपंथी आने पर विश्राम करेंगे। मेले की भांति चतुर 7 राष्ट्र शांति स्थापना के लिए हथियारबंद होकर पेरिस पहुंचेंगे। सूर्य जब वृषभ राशि की 20 डिग्री पर होगा, 90 अंश की डिग्री ऐसी होती है, ऐसे 20 माने ऐसे, वृषभ राशि की 20 डिग्री पर होगा तो भूकंप आएगा। एक बड़ा भारी मंच बड़ा कर गिरेगा, बड़ा कर गिरेगा, बड़ा भारी मंच बड़ा कर गिरेगा। एक बड़ा भारी मंच बड़ा कर गिरेगा। हवा में अंधकार एवं बोरिखू का अनुभव होगा। आकाश एवं धरती पर नास्तिकों को सजा मिलेगी। नास्तिक वो कुरु हम करेंगे अहंकारी। ये क्यों लगा रहे, ये फायदा नहीं है, मतलब बात क्लियर ना हो। देखो ये है, इस पे मैंने निशान लगाया है। जो चांद के कोने में आएंगे, उन्हें ले जाया गया और विचित्र भूमि में उतारा गया। आधा पका फल महान हंगामे का कारण बनेगा। आधा पका हुआ फल, कोई भी फल हो आधा पका हुआ तो खतरनाक होता है ना, पूरा पका हुआ नहीं है ना। महान हंगामे का कारण बनेगा। बहुत बदनामी, दूसरी ओर बहुत सराहना, बहुत बदनामी, दूसरी ओर बहुत सराहना है। एक मुहावरा भी आपने बोला हुआ ना इस तरह का, एक तरफ हाहाकार होगा, दूसरी एक तरफ हाहाकार, दूसरी जय जयकार। बदनामी यानी हाहाकार, दूसरी को बहुत सराहना, जय जयकार। वे चांद के कोने में आएंगे, ये सारी चांद फैले हुए हैं। उन्हें ले जाया गया और विचित्र में उतारा गया, विचित्र भूमि में उतारा गया। विचित्र भूमि सूक्ष्म तो नहीं उतर जाएंगे। ले जाया गया और विचित्र भूमि में उतारा गया। अधपका फल महान हंगामे का कारण बनेगा।
माना ज्ञान पूरा नहीं होगा। आधा पका फल है। हाँ, पवित्रता तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। हाँ, आधा पका फल महान हंगामे का कारण बनेगा, बहुत बदनामी होगी और दूसरी ओर बहुत सराहना होगी। ऑडियंस वाले बहुत सराहना करेंगे, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, वो जयमाला आ गई, इसीलिए वो निशान लगा दिया। वो तो युद्ध रथ अरब काला हेलमेट पहने हो, काफी खून बहेगा और डालमेशिया कांप उठेगा। डालमेशिया इसमें भी नाम है इसका, तो उसमें लिखा है ना इंग्लिश में। कांप उठेगा। महान इस्माइल क्या है? जम्बूद्वीप, अंतर लग रहा है, अंतरद्वीप। महान इस्माइल अंतरद्वीप के उच्च शिखर पर स्थित संभालेगा। जलचर घबरा जाएंगे क्योंकि पुर्तगाल से सहायता पहुंच जाएगी। पता नहीं। अच्छा, बुध मंगल बृहस्पति इकट्ठे होंगे। बृहस्पति बौद्ध धर्म, बुध मंगल कौन है? मंगल कौन है? मंगल किसका बच्चा था? शंकर का अंश वही था। बृहस्पति और तारा का बच्चा शंकर का मंगल बनता है। शंकर का पार्वती का अंश बनता है ना, वो डांस करते करते पसीना गिरता है तो बनता है ना लोहितांग, वही जाकर के मंगल बनता है। लोहितांग। तारा का पुत्र कौन था? बुध। तारा और चंद्रमा का बेटा। तारा चंद्रमा का बेटा है। बुध हो गया। तारा कौन है? तारा बृहस्पति की पत्नी है। बृहस्पति तारा। बृहस्पति लिखा है ना, बुध मंगल और बृहस्पति की पत्नी तारा होती है। जगदम्बा। चंद्रमा के ऊपर तारा होता है ना एक। बृहस्पति से एक्सेप्ट कर लेता है। वो लोग कहा कि अवैध बच्चा रहता है, अवैध बच्चा, अवैध बच्चा बुध है। बुध मंगल और बुध मंगल और बृहस्पति इकट्ठे होंगे और पश्चिम में एक विनाशकारी युद्ध की शुरुआत होगी। पश्चिम की ओर अष्टदेव कौन सा है? कुबेर तो ऊपर है, पश्चिम उधर है। महामारी इतनी फैलेगी कि बूढ़े जवान और पशु भी नहीं बच पाएंगे। धनुराज तो उसके सामने है ना। विकृति तो लास्ट है। विकृति लास्ट लिखिए देना आपने बनाए भी बुराई से छोड़ो फिर देख लेना। पश्चिम में एक विनाशकारी युद्ध की शुरुआत होगी। पश्चिम विनाशकारी युद्ध तो वही एटम बमों का होगा। अग्नि के साथ अग्नि ही तो नहीं है वो पश्चिम में। जैसे अंदर पूर्व जो है वो बुध है। हाँ, उसके आगे
महामारी इतनी फैलेगी कि बूढ़े, जवान और पशु भी नहीं बचेंगे। खून, अग्नि, हिंसा, मृत्यु का तांडव होगा। खून, आग, हिंसा एवं मृत्यु का तांडव होगा। इंद्र के सामने अग्नि है ना, पश्चिम में अग्नि है। अग्नि तो क्रिश्चियंस का है ना। तो कागज लिए एक महान सम्राट मारा जाएगा। ईस्टर के कुछ दिनों के पश्चात आकाश से चिंगारी आएगी। 3 भाई मारे जाएंगे। 3 भाई मारे जाएंगे और उनके हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे। ये क्या है? फ्रांकी से आएंगे। फ्रांकी से आएंगे। ऐसे मिला राजदूत सहमत न होंगे और अलगाव पैदा करेंगे। रिवेरों के लोग भीड़ में होंगे और महान व्यक्ति को खाड़ी में नहीं घुसने दिया जाएगा। अच्छा, और ये क्या है? जो भी इंसान समाधि को ढूंढकर खोलेगा और शीघ्र ही बंद नहीं करेगा, उसका अंत बुरा होगा। जो भी इंसान समाधि को ढूंढकर खोलेगा और शीघ्र ही बंद नहीं करेगा, उसका अंत बुरा होगा। ऐसा कि किसी को विश्वास नहीं आएगा, इतना बुरा होगा। व्याख्या अंडरलाइन किया है ना। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार तथा चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी, अरे इन्होंने तो अपने अर्थ कर दिए। इस छंद में 2 नेताओं का उल्लेख है जो एक के बाद एक सत्तारूढ़ होंगे। उनमें से पहला त्याग पत्र दे देगा और दूसरा भी अधिक समय तक सरकार नहीं चला पाएगा। शायद संसद भंग कर दी जाएगी। पहले नेता को प्रश्रय देने वाले व्यक्ति को भारी चोट पहुंचाया जाएगा। नाम देखा वो 2 पुरुष प्रताप सिंह होते हैं। यानी वो अपने तरीके से लिख दिया, जैसे ब्रह्मा कुमारी हेडिंग दे देती है भविष्यवाणी का। तेजी से विस्तार कर रहे अर्धचंद्र मुसलमानों पर विजय प्राप्त करने हेतु रोम की सरकार चीन के निशान वाले देश अमेरिका से सहायता मांगेगी। अर्धचंद्र मुसलमान पर विजय प्राप्त करने हेतु रोम की सरकार चीन के निशान वाले नेता अमेरिका से सहायता मांगेगी। मुसलमान अमेरिका से पाविया, मिलान तथा सहमत नहीं होंगे, वे पृथक हो जाएंगे और अपना एक नया नेता चुन लेंगे। पहाड़ी के ऊपर से एक आवाज सुनी जाएगी, चले आओ चले आओ, दोनों पक्षों में सभी लोग चले आओ। किंतु क्रोध केवल चर्च के नेताओं के खून से ठंडा होगा। क्रोध केवल चर्च के नेताओं के खून से ठंडा होगा और रिमिनी तथा पाटो उत्तर इटली में चर्च के प्रतिनिधियों को नुकसान कर, ये इन्होंने अपने अपने ट्रांसलेशन में भी गड़बड़ कर दिया है। लिखा है कि 3 अनिश्वरवादी मानवता को अलग अलग समय पर वह आतंकित व प्रताड़ित करेंगे। 3 अनिश्वरवादी तो यही है, नहीं
अनीश्वरवादी जो ईश्वर को नहीं मानते, लेनिन, स्टालिन और ये विवेकानंद, नहीं दयानंद सरस्वती, मानवता को अलग अलग समय पर आतंकित व प्रताड़ित करेंगे। इनमें नेपोलियन और हिटलर तो खत्म हो चुके हैं। अरे हिटलर और नेपोलियन नाम दे दिया इनका। इसमें हिटलर और नेपोलियन का नाम आया है अंग्रेजी में? तो इन्होंने आवाज में कहाँ लिख दिया? इसमें तो अच्छे से लिखा था एंटी क्राइस्ट। है एंटी क्राइस्ट लिखा है। हाँ नहीं है इसमें हिटलर नेपोलियन एंटी क्राइस्ट थे, हिंसा करी है इसीलिए। नहीं मैंने वो लोग शायद क्राइस्ट को भगवान मानते हैं ना, तो इधर एंटी क्राइस्ट माना भगवान को न मानने वाले। तो हिटलर नेपोलियन न मानने वाले हैं। तीन अनीश्वरवादी बताए, इनमें नेपोलियन और हिटलर खत्म हो चुके हैं। अब सातवें मूलचंद को देखें। अनीश्वरवादी बहुत जल्दी 3 को मिटा देगा। ये था ना लाशें, लोगों को, तो वो छंद भी नहीं, बाढ़ और लाल ओलों से धरती ढक जाएगी। 27 साल का युग चलेगा। क्या लाल ये ना 27 साल का युग चलेगा। अविश्वासी मरेंगे। ऐसे बहुत जल्दी 3 को मिटा देगा। 27 साल उसका युद्ध चलेगा। अविश्वासी मरेंगे, कैद होंगे, निकाले जाएंगे। खून, लाशें, बाढ़ और लाल ओलों से धरती ढक जाएगी। ये नाम इन्होंने अपने तरीके से दे दिए हैं, भविष्यवाणी में नहीं आई है। जो चीज इन लोग को समझ में नहीं आई है ना, वो चीज का इन्होंने इंग्लिश लिखा ही नहीं है। सिर्फ देखिए इधर क्या 69 वाला जो छंद है वो अस्पष्ट है। इसमें नास्तिकमस ने एक बूढ़े और जवान के बीच सत्ता संघर्ष में बूढ़े से छल पूर्वक सत्ता लिए जाने का साहित्य। जो लोग उनको समझ में नहीं आए ना, वो केवल ऐसे लिखा है। भविष्यवाणी के अनुसार 10 साल बाद बूढ़ा वापस सत्ता में आएगा। वरना ये बात बाबा कितना अच्छे से अर्थ लगा सकते हैं इसका, परंतु इन्होंने ना इंग्लिश दिया ही नहीं, अंग्रेजी नहीं दिया। यही इन लोग कितना अच्छा ना समझ गए कि आदि वाला व्यक्ति तो बूढ़ा व्यक्ति फिर से आएगा। इन लोग को समझ में आया तो वो दिया ही नहीं, सारा ऐसे ही लिखा हुआ है, उलझी हुई है, समझ में नहीं आया। तो अंग्रेजी तो दे दो, वो वहाँ अंग्रेजी क्यों छुपा दी? वही ओरिजिनल को क्यों छुपा दिया? किसी का सिर्फ भावार्थ थोड़ा थोड़ा लिख दे कि इसमें क्या लिखा है। और इतना लंबा भावार्थ क्यों दे दिया? लिटरल ट्रांसलेशन करो ना। इंग्लिश पढ़िए। 50 गजब की दृष्टि से सिद्ध करता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक भले बूढ़े की हरामी शाही औलाद ऊपर भी लिखा है इंग्लिश ट्यूनिस पर कब्जा करेगी और वहाँ भयानक अच्छा करेगी और वहाँ भयानक प्लेग तथा महामारी फैलेगी। यही हुआ था। इंग्लिश में यही लिखा है जो आप पढ़ रहे हैं। चार्ल्स पंचम की नाजायज संतान आस्थिया के दानजान ने अपने भाई सैम के फिलिप के लिए 1573 में ट्यूनिस पर कब्जा किया था। उस दौरान समूचे क्षेत्र में भयंकर महामारी के रूप में प्लेग फैला था, मगर नास्तिकमस के एक पुराने समीक्षक की बेटी ली लाबर्ट्स एडवर्ड्स का कहना है कि यह भविष्यवाणी हबीब बोर्जुआ के बारे में है। इसे अधिकांश समीक्षक गलत मानते हैं। सोना और चांदी की महत्ता ही बढ़ेगी। ही बढ़ेगी। लालच की आंधी आंखें सम्मान न देखेगी। आज की अंधी आंखें सम्मान नहीं देखेगी। मिलावट का
जुर्म प्रचलित होगा, दोषी सजाएं भी पाएंगे। मैं आसमान से आती आग को देखता हूँ जो उन्हें घेर लेती है। सूर्य और मंगल सिंह राशि में इकट्ठे होंगे, तब मर्मांध में बिजली, ओले, एक दीवार गिरेगी गारों में। चंद्रमा आसमान से आती आग का जिक्र इस तरह से जैसे किसी चलती हुई वस्तु को देखा जा रहा हो, वरना राशि देने से इस तरह नहीं करते हैं। क्या इंग्लिश में भी वही लिखा है कि मुझे सारा दिखाई दे रहा है, वहाँ आजाद है, सारा गिर रहा है सन के ऊपर और मार्स के ऊपर लिखा है, वो भी गिरेगी। वही तो चर्च वालों का खून बहाया जाएगा, संकल्पों का खून यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बहाया जाएगा। चर्च वाले ये चर्चा करते हैं ज्ञान की, क्यों समय भी प्रश्न नहीं है। ज्ञान की चर्चा करेंगे तो समय कृष्ण के फॉलोअर्स ज्ञान की चर्चा नहीं करते, तो चर्च हुआ ना। चर्च वालों का खून बहाया जाएगा जैसे पानी बहता है। लंबे समय तक यही दुख भरा समय, तबाही और दुख मिलेगा चर्च से संबंधित लोगों को। चर्चा नहीं करना है, ज्ञान की चर्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो मिले सो क्या हुआ है, धर्म स्थापना में दुख मिले तो अच्छा है ना। है ज्ञान की साइना गोगा ये नहीं अपना लफड़ा पड़ जिससे हो जाएगा। और अनास्था रखने वाले मुसलमानों के हाथों में चला जाएगा। क्या चला जाएगा पता नहीं, पूजा स्थल सैना गोगा यम सलम यस सलम यस सलम का पूजा स्थल निष्क्रिय हो जाएगा। यस सलम यस सलम लिखा है का पूजा स्थल निष्क्रिय हो जाएगा। इंग्लिश वाले में नाम नहीं लिखा, वो नाम सारा अनास्था रखने वाले मुसलमानों के हाथों में चला जाएगा। बेबीलोन के निष्कासितों की पुत्री अत्यंत द्रवित होगी। बेबीलोन का नाम लिखा है द्रवित होगी क्योंकि उसके पंख कतर दिए जाएंगे। उसके पंख काट दिए जाएंगे ना, वो इंग्लिश में बेबीलोन का नाम भी मेंशन करेंगे। पंख तो महाकाली के काटे जाएंगे। तो बेबीलोन की पुत्री उल्टी पढ़ाई पढ़ा रही है ज्ञान योग की। क्या बेबीलोन की निष्कासितों की पुत्री अत्यंत द्रवित होगी क्योंकि उसके पंख कतर दिए जाएंगे। महाकाली की आदमी दुखी होती है। केवल 7 महीने तक वो पोप का पद संभालेगा। उसके निधन से एक प्रकार का धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद अगले 7 महीने तक एक अन्य व्यक्ति धर्माधिकारी बनकर वेनिस के निकट उभरेगा। शांति और एकता पुनर्जीवित हो जाएगी। ये है ना, केवल 7 महीने तक वह पोप का पद संभालेगा। केवल 7 महीने तक वह पोप का पद संभालेगा। 18 से लेकर के 27 तक नहीं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। वही 7 महीने उसके निधन से एक प्रकार का धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो जाएगा विश्व में। सच्चाई क्या है? उसके बाद अगले 7 महीने तक एक अन्य व्यक्ति धर्माधिकारी बनकर वेनिस के निकट उभरेगा।
शांति और एकता पुनर्जीवित हो उठेगी। एक सज्जन सम्राट सार्डिनिया में आएगा। वह केवल 3 साल राज करेगा। अपने साथ अनेक रंग शामिल करेगा। बाद में स्वयं ही छोड़ देगा। सोएगा और पछताएगा। अरे सज्जन सम्राट सज्जन भी है। इन श्लोकों में कहा गया है कि धोखे में एक देश एवं उसकी सेना का घेराव किया जाएगा तथा समुद्री मार्ग जासूसों के आगमन का रास्ता बन जाएगा। इन श्लोकों में कहा गया कि धोखे से एक देश एवं उसकी सेना को घेराव किया जाएगा तथा समुद्री मार्ग जासूसों के आगमन का रास्ता बन जाएगा। 2 झूठे मित्र एक हो जाएंगे और एक ऐसी ग्रहण का माहौल उत्पन्न कर देंगे जो वर्षों प्रभावित होगा। भारी विपदा का सामना करेगा फ्रांस। दुखी मन से वे सभी पर सरलता से विश्वास कर लेंगे। डबल रोटी, नमक तथा शराब ही नहीं, पानी तक के लाने पड़ जाएंगे। उनमें से अनेक बंदी बना लिए जाएंगे और वो भूख और ठंड से तड़पेंगे। शाही राज्याधिकार सेना कठिन होगा। शाही राज्याधिकार लेना कठिन होगा। पूर्व में सब कुछ गिरवी रखा जाएगा। गिरवी रखा जा चुका होगा। वो तो पूर्व में गिरवी रखा ही जा रहा है। भारत की सारी संपत्ति जो है पूर्व में तो गिरवी रखी जा रही है। वो ले रहे हैं। भारत देश लोन ले रहा है ना दूसरे देशों से। लोन लेता है तो उसके बदले में सोना देना पड़ता है। शाही राज्याधिकार लेना कठिन होगा। तो राजाएं तो खत्म कर दिए गए ना। पूर्व में सब कुछ गिरवी रखा जा चुका होगा। अच्छा, उसके पश्चात वे आएंगे महलों को नष्ट करने। वे मेमनों को बहका देंगे। बकरे के बच्चा को। तत्सम भाषा बोलने वाले राजदूत अप्रैल और मई में समुद्र और अल्पस पर्वत पर आएंगे। उनमें से एक व्यक्ति भाषण देगा और फ्रांसीसी रीति रिवाजों को अपमानित करने का प्रयास करेगा। शांति से होंगे, अचानक बौखला जाएंगे। अचानक बौखला जाएंगे। अभी कौन शांति से दुनिया में? ब्राह्मण दुनिया में शांति से कौन है? बीके वाले। अचानक बौखला जाएंगे। संसार की परेशानी का कारण बनेंगे 3 भाई। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन। समुद्री नगर पर उनका कब्जा होगा। इस्लामियों का समुद्री नगर अफ्रीका, अरब, उनका कब्जा होगा। और क्रिश्चियन है यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी। कारण बनेंगे 3 भाई। समुद्री नगर पर उनका कब्जा होगा। भूख, आग, खून और विपदाएं आएंगी। भाई बिना 40 की डिग्री के बीच आकाश जलेगा। ये 90 की डिग्री है और ये 45-20 की डिग्री है। 40 की डिग्री के बीच आकाश जलेगा। आपकी लपटें नए शहर को घेरेंगी।
नया संवेदन गिरेंगी, अचानक भयंकर आग चारों ओर फैल जाएगी और नॉर्मल शहर को भी अपनी लपेट में ले लेगी। इसमें क्या नाम है? नॉर्मिस, नॉर्मिस, नॉर्मन्स। वही। फ्रैंकफर्ट में हुए चुनाव वैध नहीं माने जाएंगे। फ्रैंकफर्ट बर्लिन के पास जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में चुनाव वैध नहीं माने जाएंगे। मिलान उनका विरोध करेगा। निकटतम प्रतिद्वंदी इतना मजबूत होगा तो विजेता को राइंग से खदेड़कर दलदल में फंसाना चाहेगा। प्रवेश करने पर भारी सम्मान और स्नेह का पात्र बनेगा। बेल्जियम। कुछ समय बाद इतना अभद्र एवं बर्बर व्यवहार करने लगेगा कि लोग उसके विरुद्ध बगावत कर देंगे। क्या प्रजाति का? पता नहीं कौन है। इधर अभाव से इसका लेकिन अभी क्या कर दीजिए। हिंदू केसरिया, कम्युनिस्ट लाल तथा ईसाई श्वेत रंग को महत्व देते हैं। केसरिया, कम्युनिस्ट लाल केसरिया, कम्युनिस्ट लाल तथा ईसाई श्वेत रंग को महत्व देते हैं। नौली पगड़ी का प्रचलन एवं महत्व केवल सिखों में है। सिखों के बलिदानी जत्थे के रूप में प्रचलित पंच प्यारे केवल नीली पगड़ी ही पहनते हैं। हिंदू वर्ग ने तलवार के बल पर अपना धर्म नहीं चलाया। पूरे संसार में एक भी उदाहरण नहीं है कि शक्तिशाली हिंदू राजाओं ने किसी मस्जिद या गिरजाघर को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाया हो। मुस्लिम शासकों ने जब हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किए तब, अच्छा वो तो है हिस्ट्री की बातें बता रही है। नीली पगड़ी पहनकर एशिया का महान नेता जल, थल और नभ की विशाल सेनाओं के साथ यूरोप में प्रवेश करेगा। वह राजा पश्चिम के खिलाफ लड़ाई छेड़ेगा, पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ। रोम को आग लगाने व तलवार के घाट उतारकर हरितों, इनका अर्थ दिया मुस्लिमों, हरितों और ईसाइयों को मृत्युदंड देने के लिए मृत्यु तक उनका पीछा करेगा। इसमें क्या लिखा है? अंग्रेजी है। From whence the kingdom will stretch out of the doors of Europe, the cities of the great man of Asia with a great troop by land and sea. So he will drive out across the deck. यही लाइन बड़ी और उसका भी आप बताइए। इस लाइन बताना है, पगड़ी के लिए बोला है ना। यहाँ से क्रीज से लेके किंगडम की शुरुआत करेगा जो कि यूरोप में पूरा फैल जाएगा।
नीली पगड़ी पहनकर एशिया का महान नेता वो बता रहे आपको, बोले थे जल, स्थल और नभ को लिखा है। विशाल सेनाओं के साथ यूरोप में प्रवेश करेगा। लिख लो। विस्तार कर रहे अर्धचंद्र पर विजय प्राप्त करने हेतु रोम की सरकार चीन के निशान वाले देश अमेरिका से सहायता मांगेगी। वही हो गया था, ये डबल डबल दिया। वह महिला जो निष्कासित कर दी गई वापस आकर शासन करेगी। उसके शत्रु षड्यंत्रकारियों में से एक होंगे। उसका तेज बहुत बढ़ेगा, परंतु 3 और 70 की सीमा तक। ठीक है, 70 की सीमा तक। लेकिन 70 पॉइंट बाय दैट। 3 and 70 opinion by that. More than ever his time shall stand. 3 and 70 opinion by that. मतलब कैसे? इससे ज़्यादा 70 से ज़्यादा ये लोग तो विक्ट्री है ना, कुछ नहीं है। और जो 3 and 70 है appointed by that, वो लोग को मृत्यु का मुँह दिखना। महान साम्राज्य को कुछ लोग हासिल करेंगे। है दूर होंगे और खुशी से नियंत्रण करेंगे। महान साम्राज्य को कुछ लोग हासिल करेंगे, दूर होंगे और खुशी से नियंत्रण करेंगे। साधारण परिवार वाले साम्राज्य ढह जाएंगे और दुख पाएंगे। महान साम्राज्य को कुछ लोग हासिल करेंगे, दूर होंगे और खुशी से नियंत्रण। साधारण परिवार वाले साम्राज्य ढह जाएंगे और दुख पाएंगे। राजशाही समाप्त हो जाएगी और साम्राज्यवाद आएगा। छोटे लोग राज करेंगे और रजवाड़े समाप्त होंगे। ये तो हो ही गया। दिवस प्रारंभ होने पर मुर्गे की दूसरी बांग पर ट्यूनिस फेज और बौजी के अरबों द्वारा मोरक्को का राजा बंदी बनाया जाएगा। लिटूर्जी 1999 का भयंकर युद्ध, 1999 का भयंकर युद्ध 98 की बात है। कौन सा भयंकर युद्ध हुआ था? दिवस प्रारंभ होने पर मुर्गे की दूसरी बांग पर, मुर्गे ने दूसरी बांग कब लगाई? मुर्गे ने पहली बांग तो 76 में लगाई, दूसरी बांग 98 में लगाई। ट्यूनिस फेर और बोर्जी अरबों द्वारा मोरक्को का राजा बंदी बनाया जाएगा। अरबों द्वारा मोरक्को का राजा कौन है? मोरक्को का राजा। जनता एक नया अभिनव दृश्य देखने के लिए एकत्र होगी। दर्शकों, राजकुमार और नरेश भी शामिल होंगे। स्तंभ और दीवारें ध्वस्त हो जाएंगी, परंतु एक चमत्कार से नरेश और वहां उपस्थित 30 अन्य व्यक्ति बच निकलेंगे। जनता एक नया अभिनव दृश्य देखने के लिए एकत्र होगी। दर्शकों में राजकुमार और नरेश भी शामिल होंगे। कौन सा पेज है ये? 113 पेज।